नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 26 जनवरी की हिंसक घटनाओं के बाद एक बार फिर किसानों ने दिल्ली में घुसने का ऐलान कर दिया। कुंडली बॉर्डर पर रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में विरोध की रणनीति बनाई गई। 22 जुलाई को संसद कूच का ऐलान कर दिया गया। हालांकि 26 जनवरी की घटना से सीख लेते हुए 22 जुलाई को सभी संगठनों के 5-5 पदाधिकारियों का एक जत्था संसद जाएगा। इस तरह 200 से ज्यादा लोग बस में सवार होकर जाएंगे। वहीं संसद के बाहर बैठकर विपक्ष पार्टियों के सांसदों से सरकार को घेरकर हंगामा करने और कानून रद्द कराने की मांग करेंगे। यह सिलसिला लगातार तब तक चलेगा जब तक संसद का सत्र चलता रहेगा और संसद के बाहर जाकर विरोध जताएंगे। 17 जुलाई को विपक्षी दलों की एक चेतावनी पत्र देंगे कि संसद में चुप्पी तोड़े या कुर्सी छोड़े। सो एक तरफ जहां केंद्र सरकार कानून वापसी पर तय नहीं, तो किसान जत्थेबंदियां भी कानून वापसी के बिना कुछ मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा मानसून सत्र के दौरान यहां पार्लियामेंट के अंदर हंगामे के आसार हैं, तो उधर संसद के बाहर किसान मोर्चा संभालेंगे। आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर है कि अगर 26 जनवरी को जो हिंसक तस्वीरें सामने आई थी, जब किसान आंदोलन को और बढ़ाने की कोशिश की गई थी, किसानों ने यह ऐलान कर दिया था कि हम 26 तारीख को जब दिल्ली कूच करेंगे, और कहीं ना कहीं तमाम अव्यवस्थाएं वहां पर देखी गई, हिंसक तस्वीरें सामने आई। ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आज तक अपने इतिहास में ना आपने देखी थी ना हमने देखी थी। लेकिन अब अगर बात करें तो जमकर विरोध किया जा रहा है और किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली में घुसने की चेतावनी सरकार को दे दी है। अब बात करते हैं सवालों की। आखिर आज के इस शो के सवाल क्या है? तो मॉनसून सत्र के दौरान किसानों के संसद कूच के ऐलान से अब क्या होने वाला है, इसके क्या मायने हैं? सवाल नंबर 2 पर गौर करें आप, तो क्या केंद्र पर दबाव की रणनीति से खुलेगा बातचीत का रास्ता? क्योंकि अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है, कई महीने बीत चुके हैं। सवाल नंबर 3 पर गौर करें, तो क्या केंद्र की कानून न वापसी की शर्त से नहीं बन रहा बातचीत का माहौल? ऐसे में खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले जिक्र कर दिया है कि हम जो है ये तीनों कानूनों को रद्द नहीं करेंगे, बाकी और जो मुद्दे हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक तरफ तमाम अलग अलग बॉर्डर्स पर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो तमाम और अलग अलग बॉर्डर्स हो, वहां पर बैठकर जमकर किसान विरोध कर रहे हैं और बार बार उनकी तरफ से एक ही राग अलापा जा रहा है, वो है कि अगर तीनों कानून रद्द होंगे तभी हम अपने घर वापस लौटेंगे, नहीं तो हम अपने घर को वापस नहीं जाएंगे। जमकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब बातचीत नहीं होगी, जब समाधान नहीं निकलेगा, तो आखिर किसान अपने घर नहीं जाएंगे, रास्ते बंद रहेंगे और मुश्किलें आम जनता की, किसानों की और सरकार की भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही, क्योंकि 7 महीने से ऊपर हो चुका है। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कई बार ऐसा भी हुआ कि लगा कि हाँ, यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, तमाम किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन अंततः अगर हम बात करें तो अभी तक ये पूरा मामला बरकरार है, चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगर यह आंदोलन आगे कुछ महीने और बढ़ाने हुए तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन हम केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि जब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक हम अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। सवाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, कि आखिर मानसून सत्र के दौरान किसानों के संसद कूच के ऐलान के क्या मायने, आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं सरकार से, कैसा जोर देना चाहते हैं सरकार पर, क्या दबाव बनाना चाहते हैं, और क्या केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति से क्या कुछ बदलाव होगा, या फिर कहें क्या केंद्र की कानून ना वापसी की शर्त से नहीं बन रही है, बातचीत का जरिया नहीं खुल रहा है? क्योंकि एक तरफ जब नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से साफ तौर पर जिक्र कर दिया गया है कि हम दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन हम तीनों कानूनों पर बात नहीं करेंगे, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि आखिर तीनों कृषि कानून में काले क्या है ये तो बताएं, तब तो हम आगे बातचीत आगे बढ़ाएंगे, तभी तो हम आके उन तमाम कानूनों में बदलाव करेंगे, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिर कमी क्या है ये तो कोई बताए। लेकिन किसानों की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। किसान कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी कहते तो हैं कि हमसे बात करें, लेकिन वो हमसे बात नहीं करते। एक तरफ बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रस्ताव पास होगा तब हम बात करेंगे। केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जिस पर हम कुछ काम कर सकते हैं, जहां यानी कि या फिर हम कानूनों में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन ये तीनों कानून फिलहाल हम बदलने वाले नहीं हैं, हम इसे वापस नहीं लेंगे। हां, इसमें कुछ संशोधन करना होगा, उसके लिए सरकार रेडी है।
तो सवाल लगातार हमने आपको दिखाए और कई सारे सवाल हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं सरकार के सामने। इस बीच तमाम चुनौतियां हैं और किसान तो लगातार 7 महीने से अधिक ऊपर हो चुके हैं और अभी तक बैठकर विरोध कर रहे हैं। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा दें आपसे। हमारे साथ इस वक्त मेजर आरपीएस मल्होत्रा जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजीत सिंह जो कि किसान नेता हैं वो भी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजीत सिंह। दयाल सिंह सोढ़ी जो कि बीजेपी से हैं वो भी जुड़े हुए हैं और सरवन सिंह पंधेर जो कि किसान नेता हैं वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा रंजीत सिंह आपका। रंजीत सिंह, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? रंजीत सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, मैं संपर्क नहीं हो पाया। दयाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी आ रही है जी बात। बिल्कुल बिल्कुल। दया से अगर हम बात करें दयाल सिंह जी, तो सवाल और डिबेट को ओपन मैं आपसे करना चाहूंगा। सवाल मेरा आपसे है यहाँ पर 26 जनवरी की तस्वीरें हमने देखी थी, किस तरीके से हिंसक तस्वीरें जो है वो सामने आई थी, जमकर विरोध किया गया। बार बार केंद्र की तरफ से कानून को हाथ में न लेने की अपील बार बार यहां पर की जा रही थी, लेकिन किसानों ने नहीं माना, जमकर विरोध किया गया। और जो तस्वीरें सामने आई उन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं यहां भी परेशान हुए होंगे, तमाम जनता परेशान हुई होंगी, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब लाल किले के ऊपर ऐसे खुद हिंदुस्तान के लोग या फिर कहें कुछ ऐसे अराजक तत्व जो है वो चढ़े, जमकर विरोध किया और तमाम तस्वीरें हिंसक हुई। लेकिन फिलहाल अब जब किसान आंदोलन की तरफ से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम विरोध करेंगे और 22 जुलाई को एक बार फिर से दिल्ली में घुसने की चेतावनी दे दी गई है। अब क्या होने वाला है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जो किसान अब ये आने वाले वक्त फैसला ले रहे हैं, क्या ये उचित है? देखिए भाई साहब, बात ऐसे है जी कि जो हमारा डेमोक्रेटिक लोकतंत्र है, इसमें सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी जथेबंदी हो, चाहे वो कोई संस्था हो, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो कर सकता है। जैसे पहले भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसान भी हमारे हैं और सरकार भी हमारी है, और सरकार भी लोगों की तरफ से बनती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी भी संघर्ष के लिए, किसी भी डिमांड के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष करने का तरीका वो हिंसक नहीं होना चाहिए, वो शांतमय होना चाहिए। जैसे 26 जनवरी को आप लोगों को पता ही है कि चलो, जैसे आपने बोला है कि जैसे उस दिन कोई घटना हुई, जैसे उस दिन हालात बने, उससे मैं समझता हूं कि सारे देश में भी अराजकता फैली और हमारे देश का जो 26 जनवरी वाले का जो दिन था बड़ा महत्वपूर्ण, उसका भी जो मैं समझता हूं कि एक तरह डिस्टर्बेंस हुई। लेकिन जैसे किसान भाइयों ने 22 जुलाई को संसद में जाने का वो उन्होंने रखा है, उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मेरी यही अपील है कि कोई भी प्रदर्शन हो, कोई भी आंदोलन हो, वो में होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने बोला कि सरकार की तरफ से जो, पहले भी मैं आपको बताऊं कि खुले मन से बोला है कि हम किसान भाइयों से बात करने के लिए तैयार हैं। पहले भी 11 बात की दौर की बात हुई है, लेकिन अब जो भी किसान भाइयों ने प्रोग्राम दिया है उनका अधिकार है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि कोई भी आंदोलन उन्होंने करना है वो शांतमय होना चाहिए, वो हिंसक नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल हिंसक नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए और इसीलिए एक बार फिर से यहां पर बदलाव किया गया है। हालांकि हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर इस बार भी हिंसक की तस्वीरें सामने आई तो आखिर अब आने वाले वक्त में क्या होगा? रंजीत सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, संपर्क टूट गया हमारा। सरवन सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 बिल्कुल। सरवन सिंह जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से 26 तारीख को हमने देखा
जो हिंसक तस्वीरें सामने आई, हालांकि कार्रवाई भी हुई, आपकी तरफ से भी तमाम चीजों का जिक्र किया गया। आपने ये भी कहा कि हाँ कुछ लापरवाही हुई और किसानों को गलत संकेत दे दिया गया, या फिर कहें जो डाइवर्जन है वो गलत तरीके से हो गया, तमाम किसान गलती से यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी उसमें भी आपने गौर किया होगा। उसमें ये कहा गया था कि कुछ अराजक तत्व थे जो ये चाहते थे कि जैसे बॉर्डर पर, तमाम अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन चल रहा है, वैसे ही लाल किले पर भी चले, यानी कि उसे केंद्र बनाने की पूरी कोशिश की गई थी आंदोलन का। लेकिन अब एक बार फिर से आपने ये ऐलान कर दिया किसान ने कि भैया अब हम 22 जुलाई को जाकर भवन का या फिर संसद का घेराव करेंगे। क्या ये जो आप लगातार पैंतरे अपना रहे हैं, क्या इससे समाधान निकल पाएगा? और देखिए, जी उस दिन भी हमने कहा था कि अगर 26 की कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे तो सरकार का सब सच सामने निकल आएगा, जो भी आप नैरेटिव पेश कर रहे हैं। उसके बाद 29 को जो हमारे ऊपर हमला पर तक नहीं है, वो कौन लोग थे, वो तो सब शनाख्त वाले थे, भाजपा के आदमी थे, आरएसएस के आदमी थे। तो दूसरी बात है भी, अगर सरकार को लगता है कि किसान है, देश के अन्नदाता है, तो उनकी आवाज को सुनना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वैसे नहीं तो लोकतंत्र में हम देखिए कब से बैठे हुए हैं, नैरेटिव जो हमारे खिलाफ जो मर्जी बनाया जाए। कुछ भी ऐसा नहीं किया अभी तक, पंजाब में, दिल्ली में भी लड़े, संघर्ष किया है। भी जो हिंसक हो, हिंसा क्यों करेंगे? पार्लियामेंट भी हमारी है, देश भी हमारा है, देश के किसान है। ये आवाज उठाने का तरीका है कि हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, हमारी बात नहीं कुछ सुनता, तो उससे अपनी बात एक नए रूप में कहेंगे। तो हम तो कहते हैं सरकार ना बीच में कोई इस तरह के तत्व घुसाए, इस तरह के उसको रंगत देने की कोशिश की जाए। किसान ऐसा नहीं करेंगे, वो क्यों करेंगे? क्यों इस तरह का होना दिया जाएगा? फिर भी सरकार की जो मंशा है वो सही नहीं है। वो आंदोलन को बदनाम करने के लिए पहले भी बहुत सारे बयानबाजी हमारे खिलाफ हो रही है। आंदोलन में पूरा हेलो जी, बिल्कुल, आप अपनी बात रखें आप। सरवन सिंह जी, चलिए हमारा संपर्क जो है यहाँ पर टूट गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि देखिए तमाम सावधानियां बरती जाएंगी, कोशिश हमारी है, लेकिन हाँ आरोप प्रत्यारोपों के बीच में किसानों को भी मुश्किलों का सामना जो यहाँ पर करना पड़ रहा है। रंजीत जी अपना अनम्यूट कर लीजिए। जी ठीक है, रंजीत सिंह जी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा यहाँ पर। रंजीत जी देखिए, पिछली बार की जो तस्वीरें तो वो हमने देखी ही थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बार बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कि तीनों कानून रद्द नहीं करेंगे, लेकिन हाँ संशोधन जो है वो जरूर कर पाएंगे। बातचीत का जो सिलसिला आखिर वो बंद क्यों हुआ है? आखिर बातचीत क्यों नहीं हो रही है? इसकी क्या वजह है? रंजीत सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, हमारा संपर्क जो यहाँ पर टूट रहा है। मिस्टर आरपीएस मल्होत्रा जी से हम सवाल करते हैं। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है मल्होत्रा जी? हाँ जी मिल रही है। बिल्कुल मल्होत्रा जी, देखिए कहने के आप राजनीति में सक्रिय आप भी हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो आपने जाकर मुलाकात की और पंजाब में भी ये ऐलान कर दिया कि हम क्या कुछ फायदे जो है आपको पहुंचाने वाले हैं अगर हमारी सरकार यहाँ पर बनती, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर हो, चाहे वो सड़कों को लेकर यहाँ पर क्यों ना हो। लेकिन विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो फिलहाल एक मुद्दा जो कि दिल्ली में, पंजाब में, पूरे देश में गरमाया हुआ है वो है किसान आंदोलन। आपको क्या लगता है कि अगर एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच करेंगे तो क्या होने वाला है? क्या तैयारियां होनी चाहिए? और ऐसे में आखिर आने वाले वक्त में अगर कोई भी हिंसक झड़प या फिर तस्वीरें सामने आती हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, आपके सवाल के 2-3 पहलू हैं। जी बिल्कुल। पहला तो जो 26 जनवरी को वहां पे हुआ, जी देखिए हम ये महसूस करते हैं कि किसानों का जो मार्च था वो पूर्णतया शांतिपूर्वक और अनुशासित था और उनका कोई ऐसा गड़बड़ करने का इरादा नहीं था।
और जिन लोगों ने ये गड़बड़ की है वो सरकार के अपनी एजेंट थे। जैसे दीप सिद्धू का क्लियर हो गया कि वो सनी देओल का राइट हैंड आदमी है। तो उन लोगों ने ये प्री प्लान तरीके से ये साजिश की थी। और ये कैसे हो सकता है कि देश का गणतंत्र दिवस हो, चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी हो और कुछ लोग लाल किले पे पहुंच जाएं। वो स्पेशली लाल किले की तरफ उनको मोड़ा गया, बहुत लोगों को औरों को भी मोड़ा गया जो कि ये गलती पहचान के वापस आ गए। ये एक क्लियर बात है कि ये एक साजिश थी। अगली बात देखिए, 26 नवंबर 2020 से आज तक 220-21 दिन हो गए और 500 किसानों की मौत हो चुकी है। यानी कि प्रतिदिन 2 से ज्यादा किसान अपनी जान वहां पे दे रहे हैं अभी तक। ऐसा तो कभी आजादी की लड़ाई में नहीं हुआ था। और फिर भी हमारी सरकार जो है किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र है, सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। अगर सरकार कहती है कि किसानों के हित के लिए ये कानून बनाया तो किसानों की बात क्यों नहीं सुनती है? तो आखिर में फिर किसानों के पास क्या अल्टरनेटिव रह जाता है कि जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके बाहर जाके बैठ जाएं? और क्या करेंगे? तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर बैठने का इन्होंने प्लान बनाया है। और आगे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, गलती इंसान से होती है। अगर गलती एक बार करके आदमी अपनी गलती सुधार लेता है तो वो छोटा नहीं हो जाता। लेकिन गलती पे गलती जब करता है तब छोटा जरूर होता है। तो भाजपा से गलती हुई है, इनको मान लेनी चाहिए और ये कानून वापस ले लेने चाहिए। अच्छा, ठीक नहीं है, तो ठीक है, बिल्कुल। हालात और बिगड़ सकते हैं। एक मिनट आरपीएस मल्होत्रा जी, आपने कहा यहाँ पर कि बीजेपी से गलती हुई है। चार्जशीट पढ़ी है आपने? चार्जशीट में साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि ये पूरी प्लानिंग थी। लाल किले को किसान आंदोलन का केंद्र बनाने की कोशिश थी और फंडिंग विदेशों से हो रही थी। फिर आप ये आरोप बीजेपी पर कैसे लगा सकते हैं? एक मिनट, ये तो डिस्टर्बेंस ज्यादा आ रही है। देखिए, एफआईआर में क्या लिखा जाता है वो फाइनल ट्रुथ नहीं होता है, वो आखिरी सत्य नहीं होता है। एफआईआर में बहुत कुछ लिखा जाता है। ठीक है, दुनिया बाइज्जत बरी होती है। तो एफआईआर में तो वही लिखा जाता है जो पुलिस के आका कहते हैं, जो पुलिस के आका चाहते हैं। तो एफआईआर कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है कि भाई यही हुआ और इसी के बेस पे फैसला होगा। ये तो कानून ने देखना है, कोर्ट ने देखना है। तो एफआईआर कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। एफआईआर में ठीक है, बहुत झूठ लिखा जाता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें, आपने कहा यहाँ पर कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर जो है वो कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिलहाल आपने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। क्या हम ये देखिए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर भी एक बड़ा आरोप शुरुआत से ही लगती आई है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी सक्रिय हो रही है तो इसका एक पक्ष ये भी है कि वो चाहती है कि आंदोलन जो है और भी उग्र हो, आंदोलन और बढ़े, और इसका फायदा जो है ना कांग्रेस को ना बीजेपी को, इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिले। हम एक चीज चाहते हैं कि ये कानून जो है वो रद्द हो जाए, जल्दी से जल्दी रद्द हो जाए। हम आंदोलन भड़काना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो जिससे सारे देश के किसान जो हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और पिछले 70 सालों में ये जो ढांचा देश में विकसित हुआ है तो थोड़ी बहुत इनकम की सिक्योरिटी किसानों को मिली है। हालांकि वो भाजपा कहती थी कि हम किसानों की आय जो है दुगनी करेंगे, ये तो 1/4 करने का इंतजाम कर दिया इन्होंने। यानी कि भाजपा कहती कुछ और है, करती कुछ और है। तो हम ये चाहते हैं कि ये कानून जो है ये रद्द होने चाहिए, बस इतना है। हम नहीं चाहते कि ये आंदोलन और बढ़े। और किसान देखिए, पूरी सर्दियां उन्होंने वहां पे काटी, अब पूरी गर्मी में इतनी लू चल रही है, रोज मौतें हो रही हैं और अभी भी वहां बैठे हैं हमारे भाई लोग। सारे अपने अपने घर जाएं और सुख शांति से रहें। ठीक है, ठीक है। सरवन जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि एक तरफ जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो आखिर वो थमा क्यों? क्योंकि देखिए, बार बार तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप आइए, मुलाकात कीजिए, तो किसान क्यों नहीं जा रहे मिलने के लिए? क्यों नहीं अपनी समस्या उनके सामने यहाँ पर पेश कर रहे हैं कि हमें ये समस्या है, आप इसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द करें? देखिए, जब सरकार की अपनी मर्जी है, जब सरकार बुलाएगी नहीं, मीडिया में बयान देगी के साथ बात करे, उससे तो बात नहीं न बनती। सरकार को न्योता भेजेगी। कब किसानों ने कहा हम बात नहीं करेंगे?
सरकार की नीयत और नीति दोनों ही खराब है। ना तो वो बातचीत करना चाहते हैं, ना चीज बातचीत कर कर मसले का हल करना चाहते हैं। ठीक है। हमने तो खुला कहा भी जब भी वो बुलाएंगे हम जाएंगे। हम्म अब निर्णय हो पाएगा नहीं हो पाएगा अलग बात है, हम्म लेकिन बातचीत से तो कभी इनकार नहीं करते। हम्म अब हम सरकार में थोड़े ना खुद को बुलाएं, खुद ही मीटिंग करें, ऐसा तो नहीं होता कभी लोकतंत्र में। हम्म तो वो देश में जो मीडिया को बाइट देते नैरेटिव बना रहे हैं कि हम बहुत संजीव हैं, हम बहुत, पर वैसी बात है नहीं। तो अब बातचीत का आप देखिए उसके बाद किस तरह है। पहले भी हम बात करेंगे तो कृषि कानून को अगर संशोधन करना उस पर कर लीजिए, फिर आप वो प्रस्ताव ले आइए। तो ये कंडीशन लगा के, शर्तें लगा के बातें थोड़े ना होती है। बातचीत तो खुले मन से होती है अगर आप बातचीत किसी से करना चाहें। तो अभी केंद्र का इरादा नहीं है, उनका मंशा और है कि हम आंदोलन लंबा खींचेंगे तो लोग थक जाएंगे, चले जाएंगे, या आंदोलन को बदनाम कर देंगे, या आंदोलन में फूट डाल देंगे। वो इन सब बातों पर काम कर रहे हैं। उनको कृषि कानूनों के मसले के ऊपर किसानों से बातचीत कर कर मसला हल करने की कोई भी फिक्र नहीं। इसलिए ये जो हमें आंदोलन जो है इस तरह का करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। अगर 22 तारीख को जिस दिन का ऐलान किया गया है कि हम जाकर संसद का घेराव करेंगे, हम विरोध करेंगे, इसके लिए क्या प्लानिंग है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो अराजकता फैली थी 26 जनवरी को, उसका अगर हम बात करें असर जो है वो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर पड़ा। हमने देखा कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस कर्मियों पर भी तमाम लाठीचार्ज किए गए। लेकिन ऐसे में अगर अब कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि जब उस वक्त जवाबदेही की बात हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। अब देखिए मैंने कहा 26 का अगर इंक्वायरी आजाद हो जाओ तो सरकार फंसती हुई नजर आएगी। दूसरा भी हमने घेराव नहीं करना, ना धरना लगाना। अभी पार्लियामेंट मार्च की बात हुई, फिर हम पार्लियामेंट की ओर मार्च करेंगे। तो और ऐसी कुछ बात भी नहीं हुई जो जो आप दावे कर रहे हैं। तो उसके ऊपर बस पीसफुली करेंगे भाई, हमारा आंदोलन है। अब सरकार क्या करती है सरकार का निर्णय है। सरकार को उस तरह के अराजक तत्व फिर नहीं घुसाने चाहिए जो पहले घुसाए हमारे बीच, और पुलिस को खुद नहीं रास्ता बताना चाहिए कि आप इधर जाइए। अपना काम वो करे, हम तो बिल्कुल पीसफुली ये काम होगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो। नहीं है। रूबी गिल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा रूबी गिल जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जमकर एक तरफ विरोध भी किया गया, लेकिन ऐसे में कांग्रेस की भूमिका कहां पर है? क्योंकि देखिए पंजाब में अब तमाम राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ चुकी हैं, लेकिन किसानों ने अब ये आंदोलन कर दिया है और ये आरोप लगा दिए हैं कि भैया जो केंद्र सरकार है वो हमसे बात करना चाहती ही नहीं है। अगर हमने पूछा, किसान नेता बैठे हुए हमारे साथ, उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि किसान जो गवर्नमेंट है वो प्रस्ताव ही नहीं पेश कर रही तो हम कैसे बात कर ले। लेकिन ऐसे में कांग्रेस की भूमिका कहां पर है? आखिर वो क्या चाहती है? क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों के बीच में ही कांग्रेस देखी गई है। कभी भी सबसे फ्रंट पर आकर कांग्रेस कहीं भी कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात जी, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे किसान आगू जुड़े हैं, हम इनका सत्कार करते हैं, ये हमारे आइकन है और हम इनको हर रोज देख के हम दुआ भी करते हैं कि परमात्मा जल्दी इनको घर लेके आए और इनको इंसाफ मिले। देखिए, सबसे पहली बात कांग्रेस की बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह वो मुख्यमंत्री है, सुनील जाखड़ हमारे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, वो खुद एक किसान लीडर हैं कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने किसानों को बताया कि किस तरीके से ये काला कानून लेके आ रहे। जब विरोधी पार्टियां अकाली दल, बीजेपी और ये विरोधी पार्टियां इसी कानूनों का ढिंढोरा पीट रहे थे, तो तब हम लोगों को आगाह कर रहे थे कि किसानों बचो, ये हमारा मंडीकर सिस्टम खत्म कर देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आएंगे, ये जो किसान को कोर्ट में जाने का हक खोलेंगे। देखिए, मैं तो आज यही बात कहना चाहता हूं कि मैं पूरे दावे से कहता हूं कि ये आंदोलन पंजाब से चला और इसी आंदोलन ने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक नया रूप लिया, जहां से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसी कंट्रियों से भी हमारे एनआरआई भाइयों ने भी, जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुकात भी नहीं है, जो हमारी कंट्री के भी नहीं है, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। देखिए, जब
किसानों ने प्रोटेस्ट किया, अब हरियाणा में भी किसानों ने प्रोटेस्ट किया। किस तरीके से हमारी माताओं बहनों को किस तरीके से उन्होंने जलील किया, सरकार ने किस तरीके से किसानों पे तशद्दुद किया। एक भी किसान लीडर कह दे भी पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, देखिए कोई बाय मिस्टेक अगर 2-3 जगह पर कोई ऐसी हुई होगी तो माफी भी मांगते हैं, लेकिन कई एक भी जगह पे किसानों के बिल्कुल साथ खड़ी है हमारी कांग्रेस की, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार। हमें सरकार का या और चीजों का नहीं है, हमें किसानों का इंसाफ का। आज 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक औरंगजेब दिल्ली के तख्त पे बैठा है कि अगर जो काले कानून लोगों को पसंद नहीं है। कानून किसके लिए होते हैं? लोगों के लिए। अगर लोगों ने नकार दिए हैं तो साहब क्यों थोप रहे हैं हमारे ऊपर? क्या कितने काले कानून है, कितने कानून आज तक देश में आए हैं जो लोगों ने नहीं स्वीकार किए, तो उनका उसको रद्द किया गया है या उसका एक हल निकाला। अभी तक कितनी नालायकी की बात है कि देश का प्रधानमंत्री ने किसानों को मिलने का टाइम ही नहीं दिया। साहब 12 मीटिंगें होगी, आप हमको जलील करके भेज रहे हो। आपने क्या रहे हो आप? देखिए सीधी बात ये है, इस सरकार की धौन में अकड़ है, इनकी मंशा ये है कि ये किसानों को रोड पे लेकर आना चाहते हैं और अंबानी जैसे लोगों को जिन्होंने 8,000 करोड़ के जहाज इनको दिए हैं, जिस अंबानी ने 8,000 करोड़ का जहाज दिया अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, ये उनके घर भरने वाली सरकार है। ये किसानों के मुंह से निवाला खोने वाली बात है। हम तो कांग्रेस की सरकार और सारी मैं ऑपोजिशन पार्टी भी कई सत्कार करता हूं जो किसानों के साथ खड़ी है, और एक प्लेटफॉर्म पे मैं सभी को अपील करता हूं। और किसानों को, किसान लीडर भी आज जुड़े हैं, मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, हमारे सीनियर भी हैं कि जो बीजेपी विरोधी जितनी भी ऑपोजिशन है, मैं कहता हूं कि उनको खुला सद्दा देना चाहिए। अगर वो आपके बीच बैठना चाहते हैं, अगर वो किसानी का झंडा पकड़कर किसानों को बीच बैठना चाहते हैं, मैं बिल्कुल कहता हूं उनको बोलने का मौका भी ना दिया जाए, उनको नेतागिरी करने का भी मौका ना दिया जाए। लेकिन जो किसान है, अगर कांग्रेसी है या कोई पंजाब में और कई पार्टियों के लीडर हैं, वो अगर वो किसान बनकर बैठना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं उनको खुला सद्दा देना चाहिए और उनका साथ भी लेना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे ही लोग हैं। और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि उनको नेतागिरी नहीं करनी देनी चाहिए, लेकिन किसान बनकर उनको किसानों के साथ करना चाहिए। मैंने देखा किस तरीके से बारिश हो रही थी, आज मैं वीडियो देख रहा था भी किसान बेचारे ओपनली किस तरीके से हनेरी आ रही है, किस तरीके से हमारी माएं बहनें वहां पर बैठी हैं। तो ये इतना जुल्म तो शायद औरंगजेब ने भी अपने जमाने में ना किया होगा। तो बिल्कुल ये सरकार, ये निकम्मी सरकार है और ये सरकार को इसकी मंशा है किसान को। ठीक है, देखिए बिल्कुल हम भी ये मानते हैं, और जो कुछ भी फिलहाल तमाम बॉर्डर्स पर से तस्वीरें सामने आती हैं वो हमें भी परेशान करती हैं, क्योंकि वहां पर महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, सब बैठे हुए हैं, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, सभी लोग वहां पर टिके हुए हैं। उनको सिर्फ इतनी सी उम्मीद है कि सरकार उनसे बात करेगी, और ये जो तीनों काले कानून हैं इन्हें रद्द करने की मांग लगातार उठ रही है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो जब बार बार ये कहा जा रहा है दयाल सिंह जी कि आप बात करें किसानों से, आप प्रस्ताव पेश करें, आप प्रस्ताव क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बुला रहे हैं बात करने के लिए? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि देखिए लगभग 7 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, कहीं ना कहीं सरकार को भी मुश्किलें हो रही होंगी इस आंदोलन से आम जनता को भी तो मुश्किलें हो ही रही हैं, और इसके अलावा जो किसान जो अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी कितने परेशान हैं। कई लोगों ने इस आंदोलन के जरिए अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार चुप क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए भाई साहब, पहले तो मैं ये बात का जवाब देना चाहता हूं कि जो 26 जनवरी वाली घटना हुई उसमें हमारे ऊपर रोप लगाए जाते हैं कि कुछ लोग आरएसएस के और बीजेपी के उनमें शामिल थे। देखो, मैं भी पंजाब का रहने वाला हूं, मुझे अच्छी तरह पता है कि किन लोगों ने वहां उनकी जो तस्वीरें थी या उनका जो पुलिस ने जो उनको पकड़ा और बाद में उनकी जमानत हुई, तो वो लोग नहीं हम कह सकते कि आरएसएस के संबंध रखते थे या बीजेपी के संबंध रखते थे। मैं भी सारा कुछ जानता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि उस दिन किसान भाइयों ने जो प्रशासन के साथ रूट तय किया था, हो सकता उसमें कोई कम्युनिकेशन की तालमेल की कमी रह सकती है, लेकिन वहां जो कुछ हुआ
मैं नहीं उनको बोलता कि किसान भाइयों ने किया, लेकिन जो लोग वहां गए, जो लोगों ने वहां जाके जो भी कुछ हुआ वो आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, सारे देश ने वो देखा है। दूसरी बात किसानों को प्रपोजल जो सेंट्रल सरकार ने दी कि इन कानूनों को हम सस्पेंड कर देते हैं, मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पे स्टे लगाई हुई है, और उन्होंने ये भी बोला कि हम इनकी कमेटी बना देते हैं। अगर कमेटी बोलेगी कि 1.5 साल से आगे भी इनको स्टे करना है तो सरकार स्टे करने के लिए तैयार है। सरकार ने जब किसान भाइयों की तरफ से जो उन्होंने बोला कि आप कुछ प्रपोजल लेके आओ, तो उसमें ये बात आ गई कि पहले कानून जो है वो रद्द किए जाए। लेकिन मैं एक बात, कांग्रेस मेरे भाई रूबी गिल जी बड़े सत्कार पे हैं, मैं उनको मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह की उन्होंने बात की है, मैं मानता हूं कि आंदोलन बहुत लंबा चला गया, आंदोलन खत्म होना चाहिए था। मैं एक सरकार और किसानों के बीच में एक कड़ी का काम भारतीय जनता पार्टी की तौर से मैं जो बात कर रहा हूं, तो जैसे आंदोलन इतना लंबा चला गया, नहीं जाना था। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब किसान सड़कों पे बैठे हैं। किसानों ने 26 जनवरी के बाद बड़े जो प्रोग्राम भी दिए, सरकार ने किसी की तरफ कोई भी उंगली नहीं उठाई, कोई भी किसी के पे कोई लाठी नहीं बरसाई, कोई गोली नहीं चलाई। और मैं इसके लिए किसान भाइयों का भी धन्यवादी हूं कि जो शांतमय आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ये जानता हूं कि जो कांग्रेस किसान हितैषी की बात करती है, मैं पंजाब से भी बात करना चाहता हूं कि जैसे हमारे किसान भाई बैठे हैं, आप केंद्र को इसके बारे में कहते हैं कि केंद्र इनका दोषी है। पटियाला में 110 फुट ऊंची टैंकी है पानी वाली, उसमें एक बेरोजगार अध्यापक को 105 दिन हो गए बैठे, वो भूख हड़ताल में बैठे हैं पटियाला में। और पटियाला के हमारे सीएम रहने वाले हैं। एक दिन भी जहां बेरोजगार अध्यापक, जहां कंप्यूटर अध्यापक, कितने इन्होंने जो लेडीज है उनको भी नहीं बख्शा, उन पे लाठीचार्ज किया है। क्या नहीं किया इन्होंने? तो मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस को किसानों की इतनी चिंता है तो कैप्टन साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए 2 बार दिल्ली गए हैं और तीसरी बार जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बीजेपी के तो चलो ये बोल देते हैं, अब पंजाब में किसान जथेबंदियां सोडी साहब मैं ये कहना चाहता हूं, सोडी साहब, मेरे भाइयों प्लीज, बिल्कुल मेरी बात सुनो। वो हमारी आपसी लड़ाई है, आप कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन के, बीजेपी के, आप क्यों कह रहे हो? आप देखिए, आपकी बीजेपी मीटिंग नहीं करती, बीजेपी आपसी मीटिंग नहीं करती, कैप्टन साहब रूबी जी मैं कांग्रेस हाईकमांड के पास जा रहे हैं। रूबी जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ बोलिया, प्लीज ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ आप किसानों की बात करो, आप मुद्दा प्लीज डोंट चेंज द टॉपिक, मैं किसानों की विषय को चेंज मत करें प्लीज। करना चाहता हूं, आपको आप जवाब दो। आज ठीक है बिल्कुल रूबी जी ठीक है, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। ठीक है रूबी जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 2017 ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 2019 ਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ को ਆਉਂਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ठीक है बिल्कुल मैं मानता हूं। ठीक है मीटिंग में एजेंडे है। सोडी जी अब रूबी जी को बोल लेने दीजिए। रूबी जी को तमाम आरोप आपने लगा दिए, तमाम आरोप आपने लगा दिए। रूबी जी अब आप अपने जवाब दें। हुई थी जो किसानों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुई थी, और पहली 2 मीटिंग में पंजाब की सरकार को इनविटेशन नहीं दिया गया। 3rd मीटिंग में मनप्रीत बादल जी गए और ना कि उनकी बात को सुना गया, उनको सुनाया गया कि हम ये लेकर आ रहे हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। ये एक क्लियर बात है, ये सारा देश जानता है और सारे पंजाब के लोग जानते हैं। रूपी जी तो अगर हमारी मंशा, प्लीज मैं आपकी बात में बोला, अगर हमारी बात ऐसी कोई होती तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हम ऑल पार्टी मीटिंग करते। हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग करके
हमने तो आप वालों को भी बुलाया, हमने तो अकालियों को भी बुलाया भी भाई इकट्ठे हुए हमारी किसानी के ऊपर हमला किया इन्होंने। तो बिल्कुल देखिए, मैं सोडी साहब आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारे किसान हैं। अगर बीजेपी की पंजाब यूनिट ने स्टैंड लिया होता साहब, मैं बताता हूँ 2002 से 7 वाला इतिहास, जब एसवाइल के मुद्दे में मैं समझता सेंटर में हमारी सरकार भी थी कांग्रेस की, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हाईकमांड के अगेंस्ट भी खड़ गए थे कि मैं पंजाब का पानी बाहर नहीं जाने दूंगा। तो पंजाब बीजेपी खड़ी किसानों के साथ, पंजाब बीजेपी करती कि हम रिजाइन देते हैं साहब। अगर पंजाब में हम पंजाबी हैं, अब बीजेपी आप बाद में, बीजेपी के वर्कर बाद में, पहले आप पंजाबी हैं, पहले आप किसान हैं। आप करते आपकी आज तक आपकी यूनिट ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, आज तक आपकी यूनिट ने अमित शाह से मुलाकात की थी किसानी मुद्दों को लेकर? रजीत गरेवाल और वो रजीत गरेवाल जी 56 इंच का, चलिए ठीक है रूबी जी, देखिए रूबी जी, कांग्रेस की भूमिका सुनी तो सही, कांग्रेस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है और हम मानते हैं पंजाब में फिलहाल आपकी सरकार है, पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन देखिए इन तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में कहीं ना कहीं किसान पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा उठाने में लगी हुई है, ऐसा आरोप किसानों की तरफ से भी कई बार लग चुके हैं। क्योंकि इस बार भी बार बार ये कहा जा रहा है, किसानों ने पहले ये जिक्र कर दिया है कि एक समर्थन पत्र जो है संसद भवन में जितने भी विपक्षी दल के लोग बैठे होंगे उनको दिया जाएगा, या तो उसका समर्थन दे या तो वो कुर्सी छोड़ दे। मैं आपके पास यहां पर आना चाहूंगा मल्होत्रा जी, जब रूबी जी सवालों के जवाब दे रहे थे अभी चंद मिनट पहले, तो आपके चेहरे पर ये मुस्कान थी, इस मुस्कान के क्या मायने हैं? दूसरी चीज कि अगर एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी अपने में भिड़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं बनता कि राजनीति में सक्रिय तो होना ही है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान कहीं ना कहीं सत्ता में रहते हुए भी और ना रहते हुए भी करना है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर सच की राजनीति करनी है, लोगों के हित की राजनीति करनी है, तो सब बातों से ऊपर उठ के समाज के जितने भी वर्ग हैं उनके हित की बात करनी होगी। देखिए, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने ये किया वो किया जो भी है, लेकिन ये किसानों का अहित जो हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और जो इनके वित्त मंत्री हैं, उनका रोल जो है वो बराबर का हानिकारक रहा है। उनको मालूम था कि कैसे कानून आ रहे हैं, क्या कानून आ रहे हैं और किसानों को किस तरह प्रभावित करेंगे। लेकिन उन्होंने किसानों को बताने की बजाय मौन रखना जो है उसको प्राथमिकता दी। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि ऐसे कानून आ रहे हैं। अगर समय रहते लोगों को पता चल जाता तभी वो इनके खिलाफ खड़े हो जाते। 21 नवंबर 2020 को आम आदमी पार्टी दिल्ली में लागू कर चुकी है काले कानूनों को नोटिफिकेशन जारी करके। मल्होत्रा साहब जवाब दिए, 21 नवंबर नोटिफिकेशन है आपका नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का। लेट मी स्पीक ऑन दैट, ठीक है। और दूसरा जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का नोटिफिकेशन है, जनाब वो नोटिफिकेशन पढ़ा है आपने? वो नोटिफिकेशन ये है कि उसके द्वारा जो एपीएमसी मंडियां हैं उनका दायरा बढ़ा दिया है दिल्ली सरकार ने, क्योंकि आपके ये जो नए खेती कानून हैं एपीएमसी मंडियों के बाहर लागू हैं। जब एपीएमसी मंडियों का दायरा बढ़ जाएगा तो उससे ये कानून कमजोर होते हैं कि मजबूत होते हैं? किसानों का फायदा होता है कि नुकसान होता है? और दूसरा, ये भाजपा के जो लीडर्स हैं, अपने कृषि मंत्री जी तोमर साहब, ये बार बार कहते हैं कि किसान अपना प्रस्ताव लेके आए। अरे भाई, प्रस्ताव तो उनका स्पष्ट है कि कानून रद्द किए जाएं। और कौन सा प्रस्ताव आप चाहते हो? क्योंकि देखिए, आज इन कानूनों के आने से पहले पंजाब में हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे थे। उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे थे। एक साल में हजारों किसान आत्महत्या कर लेते थे। और इनके ये कानून अगर थोड़े से भी लागू हो जाते हैं, इनका एक अंश भी लागू हो जाता है, उनकी जो स्थिति है वो बद से बदतर हो जाएगी। जो आत्महत्याएं हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और बड़े अफसोस की बात है यहाँ पे कि पंजाब का जो बीजेपी का यूनिट है वो रहते तो पंजाब में है, खाते तो पंजाब के किसानों का उगाया हुआ अन्न है, लेकिन उन्होंने पंजाब के किसानों के हक में एक बार भी आवाज नहीं उठाई। वो हमेशा अपनी केंद्र सरकार का पक्ष पूरते रहे।
इसका बहुत ज्यादा अफसोस है हमें कि घर में रहते हुए अपने किसानों का इन्होंने कभी पक्ष नहीं लिया। चलिए ठीक है। सरवन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? सरवन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? रंजीत सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिल रही है जी आवाज। ठीक है रंजीत जी, बहुत देरी के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मैं जितने भी पार्टियां जुड़ी हुई हैं हमारे साथ फिलहाल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उनका पक्ष सुनने की मैंने कोशिश की और उनका कहीं ना कहीं पक्ष आपको भी सुनाने की मैंने बहुत कोशिश की। रंजीत सिंह जी, इतना कुछ सुनने के बाद क्या आपको लगता है, क्या जो आंदोलन आप कर रहे हैं, जो आप घेराव की बात कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कुछ महीनों पहले आपने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था, जमकर विरोध किया था, क्या आपकी तरफ से जो आंदोलन किया जा रहा है इसका समाधान ऐसे निकलेगा? रंजीत जी, रंजीत जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क तो जो है हमारे हाँ जी, हाँ टूट जी, गया है। हेलो। जी 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 जी, हाँ, मेरे को आपकी आवाज आ रही है जी। बिल्कुल। आपने मेरा सवाल सुना क्या? हाँ, सुन लिया जी मैंने आपका बिल्कुल। सवाल। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से विस्तार रूप से बताएं कि जब तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने बारे में सोच रही है, अपने अपने खेमे को मजबूत करने में सोच रही है, ये सोच रही है कि आखिर किस तरीके से किस राज्य में अपने आप को मजबूत किया जाए, सत्ता पर काबिज हुआ जाए, ऐसे में किसान का समर्थन कौन करेगा और ये किसान आंदोलन कैसे खत्म होगा, कैसी समस्याएं आपकी यहाँ पर दूर हो पाएंगी? हाँ सर, मैं यही तो आपको बताने लग रहा था, आपका सवाल यही आ गया ठीक है। कि जब 1991 में ये पॉलिसी आई थी, गैर समझौता आया था, WTO आप उसको बोलते हैं, वो आया था। ये लोग हैं, इन्होंने सभी ने गैर समझौते को समर्थन दिया, आज भी देते हैं। जो कानून बने हैं, वो चाहे बिजली एक्ट हो, मजदूरों के लिए कानून हो, ये किसानों के लिए हो, फूड के लिए जो कानून बनाए हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, और जो फड़ी रेडी वाले बनाए हैं वो एक्ट, क्या उनके लिए इन सब लोगों की अक्खां बंद है? इनको पता नहीं कि ये पूरे तमाम हमारा जो लोग है, जो अपना काम करता है, उनके लिए तबाही का ये कारण सभी लोगों के लिए ये कानून बना के लेके आए हैं, सभी पार्टी वाले लेके आए हैं। इनमें से कौन ऐसा दूध तोता है, कौन ऐसा पार्टी वाला जो इनका विरोध करता है? ये आज पंजाब में हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए, उसको पीछे हटाने के लिए, ये सभी वोट बटोरू पार्टी जो कल उसका समर्थन करते थे, चाहे वो अकाली दल थी, बीजेपी थी, कोई और थी, आप वाले थे, उन्होंने समर्थन किया, कानून बन गए। लोगों ने जब विरोध किया तो ये लोग पीछे पैर के लिए दौड़े, सब पीछे को दौड़ाए। अब सबको ये बुरे लगने लगे। आगे की बात, आज पंजाब में इन लोगों ने इलेक्शन के लिए क्यों इतना जोर लगा दिया? ये इलेक्शन जीतने के लिए जोर नहीं है, हमारा जो संघर्ष है उसको फेल करने के लिए ये जोर लगा रहे हैं। अगर ये समर्थन करते हैं, जैसे बोल रहे हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, किसानों के पक्ष में हैं, क्या पक्ष दिखा दिया किसानों का? ये जहां जो जोर लगा रहे हैं, जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, अगर मोदी सरकार के खिलाफ ये चलेंगे तो क्यों नहीं मोदी सरकार दबेगी? ठीक है। इसमें मोदी सरकार अलग नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसको ये सभी पार्टी कबूल करती हैं, उस सिस्टम अच्छा को। ठीक है रंजीत जी, देखिए आपका भी पक्ष मैंने सुना। क्या आपको नहीं लगता कि अब किसान आंदोलन जब इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है और चार्जशीट में भी लगातार जिक्र किया गया कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, जानबूझकर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो जब आरोप आप पर ही लग रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि अब किसान जितने भी विरोध कर रहे हैं, क्या वो अपनी जाति यहाँ पर दिखा रहे हैं? जमकर विरोध करना भी अब इतना सही नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी कहा गया है कि जब आप 6 से 8 जुलाई को आप तमाम हाईवेज पर जाकर विरोध करेंगे बढ़ती महंगाई को लेकर, तो आपने ये जिक्र कर दिया कि हम रात में 12 बजे से लेकर 12:08 तक हम हॉर्न बजाएंगे। आपने ये जिक्र कर दिया कि हम सबसे ये अनुरोध करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी गाड़ी हो वो आप आके नेशनल हाईवेज पर खड़े कर दें। तो क्या ऐसे विरोध करना कितना सही है? कहता मरता क्या ना करता, जो कानून है, क्या वो कहते हैं किसी मनुष्य को जीने रहने के लिए ठीक है? जिसको कणक या अनाज खाने की लोड़ पड़ेगी, जिसने जीना अनाज खाने के लिए, ये आप देख लीजिए,
गैस की जब बात चलती है लोगों में, तो ये क्या कहते हैं, पेट्रोल की बात चलती है तो क्या कहते हैं, ये कंपनियों के हाथ में है। अगर हमारा अनाज हमारी धरती कंपनियों के हाथ में चली गई तो फिर हम जो किसान तो अलग चीज रह गया। जो लोग आज बाजार से सड़कों पे जो किसान का सामान पड़ा होता है, सामान की जिन्स पड़ी होती है, अनाज पड़ा होता है, उससे वहां छोटे से लेके अमीर तक वहां खरीदता है। जब वो सड़क से सामान उठ जाएगा, मंडी के बड़े कारपोरेट घराने के घर में चला जाएगा, वहां कौन खरीदेगा? इसलिए हम तो जो भी जहां तक भी हमारे को जाना पड़ेगा हम जाएंगे। नहीं, ठीक है, आप जाइए, आप विरोध कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संवैधानिक हक है किसी भी शख्स का कि अगर कोई भी किसी के साथ समस्या हो रही है तो जमकर विरोध करे, और विरोध करने का हक सबको है, हर एक भारतीय नागरिक को है कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए कहीं पर भी बैठकर विरोध कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने 26 जनवरी की तस्वीरें देखी हैं, उसके बाद भी अलग अलग तरीके से आपने विरोध किया, लेकिन जिस तरीके से आप जाति की जा रही, क्योंकि ऐसा बार बार केंद्र सरकार कह रही है, जब आपसे पूछा गया कि आखिर तीनों कानूनों में काला किया तो आपने क्यों नहीं बताया? कृषि मंत्री तो बार बार ये कहते हैं कि हम तो भैया बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर इन तीनों कानूनों में काला क्या है, आप बताएं, हम उसको बदलेंगे। लेकिन आप अपनी जिद पर यहां पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हमें तीनों जो काले कानून है वो रद्द करने ही है, तभी हम मानेंगे। पहली बात तो ये है जी, अगर कोई ये कहते ही नहीं कि तुम मेरा भला करो, देश के में 40 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, ये वो लोग कहते हैं कि हमारे को राशन दो, हमारे को खाने के लिए दो, रहने के लिए दो। जो लोग मांगते हैं उनको तो वो देते नहीं। जो लोग कहते हैं भी ये हमारे को चीज नहीं देती, तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? उसको आप धक्के से खिलाएंगे? आपको ये पता होना चाहिए श्रीमान जी, पिछले साल जब कोविड लगा था, दिल्ली में लाखों लोग हैं जो दिल्ली से अपने देश को, अपने स्टेट को, अपने प्रदेश को निकले थे। वो हजारों किलोमीटर थे, वो तुर के गए, रास्ते में औरतों ने बच्चे पैदा किए, वो प्यासे त्याहे मर गए। तो रेल की लाइनों पे सूते हुए को रेला काट के चली गई। नहीं, देखिए रंजीत जी, देखिए यही मेरा सवाल नहीं था, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, और अगर प्रदेश में कुछ गलत हुआ, देश में कुछ गलत हुआ, तो हम उसकी आवाज बुलंद करते हैं। उस वक्त महामारी के दौर में जो कुछ भी तस्वीरें सामने आई थी वो हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी, और उसके लिए हमने सरकार से सवाल किया था। लेकिन फिलहाल जो सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिर अगर जब सरकार पूछ रही है आपसे कि तीनों कानूनों में काला क्या है, तो आप बता क्यों नहीं रहे हैं? और जब सरकार ये कह रही है कि हम बदलाव कर देंगे, तो फिर क्या समस्या है? हाँ, ये भी आपका सवाल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें काला क्या है? ठीक है, ये सब कुछ ही काला है। मैं आपको पहले ही बोला कि हमारा खेत जब छीन लिया कारपोरेट घराने ने, हमारा अनाज है जो मंडी है, जिसको आप मंडीकरण बोलते हैं, बाजार की मंडी किसान की छीनी गई, कारपोरेट घराने कहाँ छीनी गई साहब? अभी तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं आपसे। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी तो यही कह रहे हैं कि ना आपकी मंडी छीनी गई, आपको एमएसपी पर आपके धान खरीदे जा रहे हैं, तो आखिर समस्या क्या है? बहरहाल वक्त की बहुत कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, सरकार के सामने भी चुनौतियां हैं, किसान ऑलरेडी लगातार बैठे हुए तमाम बॉर्डर्स पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर इस पर सियासत कब तक होती है और इसका समाधान कब तक होता है। एक ब्रेक।